ओके भाई लोग कैसे हैं। तो आज मैं अपने आप को एक चैलेंज दे रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि अपने डेडलिफ्ट्स को फिर से ठीक करूँ। पहले मेरा बेस्ट है 122 kgs का, बट बहुत दिन से मैंने वेट्स उठाए नहीं है। कम से कम 3.5-4 महीना हो चुका है मुझे डेडलिफ्ट्स किए हुए, और मैं कोशिश करूंगी अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने का, एटलीस्ट वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करूंगी। और देखते हैं कि आज आगे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ ताकि देखते हैं हम पहुंचे कहाँ तक आखिर में। ये सामने जो ब्लैक कपड़ों में एक देख रहे हो आप हमारे पहलवान को, ये कभी 120-125 kg की डेडलिफ्ट लगाते थे, लेकिन अभी ऑफ ट्रैक इतना चले गए हैं, इतना चले गए हैं कि कहने का भी कोई असर नहीं है। इतने कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि अगर हम ज़्यादा कहेंगे तो ये भाग के अपने रूम में चले जाएंगे, अपना लगा लेंगे ईयरफोन और फिर गाने सुनेंगे, कह रहे मुझे करना ही नहीं है। तो ये भी एक टास्क होता है ट्रेनर्स के लिए कि कैसे आप उनको टैकल करो, उनको वर्कआउट करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे बुराई आपको मिलनी है कि इतना टाइम हो गया हमसे कुछ हो नहीं रहा। मैं नहीं कर सकूंगी। तो वापस वही 125 kg की डेडलिफ्ट पे हमें जाना है। और अब बहुत हो गई मस्ती, बहुत फैट गेन कर लिया, बहुत मसल्स को खो लिया, बहुत स्ट्रेंथ को खो लिया, अभी वापस लेके आना है। देखो डांट रहे हैं, नहीं उसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए, उसके लिए रेगुलर वर्कआउट भी चाहिए, सब वो करेंगे, वापस लाएंगे। क्यों नानी? यस, हाँ, व्हाई नॉट? जब आप वापस ट्रैक पे आ सकते हो तो आपके बच्चे क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आएंगे मेरे जी। से नहीं होगा, करना पड़ेगा। नहीं तो आज आफ्टर सो लॉन्ग टाइम दोबारा डेडलिफ्ट करेंगे। सो देखते हैं आज हम कितना उठाते हैं, कितना उनके अंदर है अभी पावर। बुढ़ापा है, बुढ़ापा कुछ नहीं होगा। आया यूँ तो कोई भी एक्सरसाइज शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं, लेकिन डेडलिफ्ट्स की बात ही कुछ और है। ये काफ़ी मेजर एक्सरसाइज है जिसमें कि आपकी बहुत सारे मेजर मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, और इंजरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि डेडलिफ्ट स्पेसिफिक जो स्ट्रेचेस होते हैं उसको हम करें, ताकि हमारे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट, बैक वगैरह जो है हमारा कोर वो एक्टिवेट हो जाए, ताकि हम स्पोर्ट्स इंजरी से बचे रहें। और वही कर रही हूँ मैं इस वक्त। अगर आप भी कभी डेडलिफ्ट करते हैं तो ज़रूर करेंगे इन स्ट्रेचेस को। अब हमने स्टार्ट कर दिया है अपना डेडलिफ्ट, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ 35 किलो के वेट से, और करेंगे हम इसके कुछ 15 रेप्स करते हैं, और फिर धीरे धीरे बिल्ड करेंगे फर्दर। जितना हम वेट आगे उठाएंगे देखते हैं कहाँ तक उठेगा। कोई बात नहीं, बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने आप से, लेकिन चलो देखते हैं फिर भी क्या हुआ। पैर थोड़ा और आगे करो, जब आप आगे जा रहे हो सीधा खड़े हो जाते हो, जब आप आगे आ रहे हो तो सीधा खड़े हो जाते हो। साथ में पुल ओवर लगेंगे, एक डंबल ले लो। वेट अब बढ़ा दिया गया है और ये है 50 किलो। तो देखिए इसमें जो स्टैंस है, जो फॉर्म है, जब आप स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्वाट्स की तरह से जाएंगे, और फिर अपने बैक को और अपने टाइट करके वेट को उठाना होता है। तो देखिए सारे के सारे मसल्स आपके इसमें इंगेज हो रहे हैं। एज आई सेड अर्लियर, डेडलिफ्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट complete exercise where you are involving your body, and they are my favorites. I just love deadlifts. तो अभी हम करते हैं 50 kg के साथ में 15 रेप्स करेंगे, और इसके शायद देखते हैं, शायद पता नहीं, जितने भी आगे करवाते हैं, जितना अनूप जी बोलेंगे उसके हिसाब से हम आगे करेंगे। अभी सेकंड सेट हमने किया 50 kg वेट से 10 रेपिटेशन डेडलिफ्ट निकाले, एंड मैम फुर। ये सबसे बड़ा इशू होता है कि बीच वर्कआउट में रूम में घुस जाते हैं अपने, और वहाँ जाके मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन आधे टाइम अब वो पूछेंगे तो अच्छा बताओ हम क्या कर रहे थे, तो वो इतना भूल जाते हैं क्योंकि उनकी फील्ड ही ऐसी हो गई ना। डॉक्टर है, सारे टाइम क्लाइंट्स घूमते रहते होंगे, किसको क्या दवाइयाँ दी है, किसका क्या है, किसका क्या है। तो ये एज अ इंस्ट्रक्टर बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको उस पर्सन को कि फिटनेस को इम्प्रूव करना जिसका ब्रेन, जिसका माइंड कभी एक जगह टिकता नहीं, हमेशा खिच भागता रहेगा। बट करेंगे, अभी आएंगे तो देखना क्या होता है।
चलिए कैमरे के साथ, आ गए कैमरे के साथ। चलिए 5 रेपिटेशन सेम वेट हाँ से 5 रेपिटेशन इसमें क्या हो गया सब कुछ इसमें गैजेट्स में सब कुछ क्या हो गया अभी भी आई एम नॉट बैक टू माई बेस्ट, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कोर को टाइट रखो ना तो कम कोर को लूज नहीं होना 2 more repetition one more लेग्स को टाइट रखो एक को डाउन करके आप स्टॉप सही सब होगा सब हुआ बड़ी भी आ गया। ओहो हो, पानी आ गया है। अच्छा इधर मत जा, वहाँ बच जाए। बड़ा है इधर, गंजा गंजा सब गंजा। और वेट ऐड हो गया। ओहो हो, वो कीड़ा खा फेंक दिया मैंने, कोई बिस्कुट नहीं खाया। क्या पता। चलिए मेरा वेट बढ़ा दिया गया, मुझे नहीं मालूम है कि कितना किलो वेट है, पर देखते हैं जितना भी होगा कितना उठता है, देखते हैं। व्हाटएवर स्पाइन को अभी तक तो हल्का वेट था, चल रहा था, पर अब थोड़ा वेट बढ़ गया है तो स्पाइन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट स्टेप जब आप हेवी वेट से उठा रहे हो ना, हेवी स्टेप जब आप उठा रहे हैं, कान में ईयर पॉड लगा लेने का, उससे कंसंट्रेशन बना रहता है, पीस मिलता रहता है। पता नहीं फिर भी उठेगा कि नहीं, इतने ड्रामा के बाद पर देखते हैं। डन 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 हो गया रेस्ट कितना था? 75 ओके। फिर से लगा बेंड, पता नहीं कितना उठाओ कितना उठेगा, पर देखते हैं। अभी बन रहा है ओनली 1 रैप, ओके फाइन। याद रखना, मैंने ले लो दोनों डंबल बहुत दिन के बाद मैं इतना उठा रही हूँ, 30 किलो से ज़्यादा बहुत दिन के बाद, और बहुत ज़्यादा मत घुमाना कि भगवान मेरी कमर न टूट जाए। हाँ ठीक है। अकेले करना है, मैं क्या करूँ, मैं कितना दूँ। हाँ गाना 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 ज़रूरी है। अब आप मेरे को क्यों नहीं उठाने दे रहे हो फर्दर अनूप जी? बहुत गैप हो गया और क्या हो गया यार, 75 कोई टारगेट होता है, मतलब अच्छी हो तो बच्चे करते हैं, बच्चे भी नहीं करते, बच्चे तो और उठाते हैं, बच्चे तो मतलब जवान होते हैं, मतलब बुड्ढे उठाते हैं, बड़ा मीन से हो गया। बुड्ढे उठाते हैं, ये कितना है अभी? हाउ मच इज दिस?
80 kg 80 kg मोर देन 20 kg आप एक्स्ट्रा उठा रहे हो मेरे एक्सपेक्टेशन से, जो आज खाली 60 kg उठाना है। अच्छा, वेरी गुड। स्टार्ट में तो आपको पता है कि मैं वो गिल्ट हो जाती कि मैं यार क्या कर रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ, मतलब अपनी क्या कर रही हूँ। पावर पे भी कंट्रोल होना जरूरी है, पागलपन करके वेट नहीं उठाना। हाँ, ये तो मेरा ब्रह्मास्त्र है, कवच है, जो मुझे मतलब भगवान की जैसे आज तक स्पोर्ट्स इंजरी हुई नहीं है मुझे, और होपफुली आगे भी नहीं होगी। एक बार ऐसा होता है मैं अपने बोल की और नेक्स्ट शॉट में हो जाती है, पर होपफुली नहीं होगी, मैं उससे पहले ही फेंक दूँगी भाई, होने नहीं दूँगी। हाँ, शॉक। यार मेरी कमर कुछ पतली नहीं हो गई है। चलो 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 चलो, टाइट हो गया, इसको डाउन करो, सांस भर के, कम ऑन, ग्रिप टाइट, यस यस यस। That's why I'm saying कि 75 इज इनफ, बट ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, पूरी ताकत लग के। और 4 महीने 5 महीने के बाद अगर आप ब्रेक लेने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट आप कर रहे हो डेडलिफ्ट को, कभी भी अपने बेस्ट पे जाने की कोशिश मत करो, टाइम दो, मसल्स को भी टाइम चाहिए होता है वापस सोचने में कि हाँ उसका काम एक्चुअल में क्या था और वो क्या कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मज़ा आया होगा शायद मेरे साथ में कंपटीशन के एंड तक पहुंचने में, और आज तो मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है। सर्ट मुझे 60 kg का ही दिया था, और मैंने डोंट ट्राई दिस एट होम। अगर घर पे करो तो किसी के अंडर करना, ये ऐसे बिल्कुल नहीं करना। डेडलिफ्ट इट्स अ ग्रैंडडैडी ऑफ ऑल एक्सरसाइज, और दादाजी के साथ अगर खेलना है तो सेफ्टी चाहिए, पूरी सेफ्टी चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कभी भी कोई भी जो डेंजरस एक्सरसाइज, डेंजरस इज द रॉन्ग वर्ड, डिफिकल्ट एक्सरसाइज जो होते हैं विदाउट सुपरविजन नहीं करती हूँ। चाहे वेट ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, आई नेवर डू इट विदाउट सुपरविजन, सो ऑलवेज डू अंडर सुपरविजन and you will rock. And this is messages to all the ladies between the age of 30 to 50 to 80 or whatever who think that gym and iron is only for males. You are wrong. At 48 you can see I'm rocking it, and so can you. तो मैं हूँ ये आफ्टर द एक्सरसाइज सेशन, और ये हैं नानी जी जो कि एक्सरसाइज अपने डेडलिफ्ट करके। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप अपना मसल दिखाओ, मसल एट व्हाट एज नानी, मसल एट व्हाट एज मम्मा? मेरी 84 84 कहाँ हो, 81 हो, झूठ क्यों बोलते हो? अरे ये ऐसे ही देखो झूठ बोलती हैं। तो एट 81 दिस इज माता जी, एंड ऑब्वियसली मैं वही जीन मेरे पे है ना, तो लोग मेरे को बोलते हैं कि आप 48 वेल हूँ मान लीजिए हैं। और ये रहा हमारा सुपुत्र जो कि बेचारा सबसे ज़्यादा थका हुआ है, मतलब किधर है लक्ष्यजीत? अरे हेलो बोलो लक्ष्यजीत। अरे आज तो सही में कंप्यूटर इंजीनियर लग रहा है, बिल्कुल ही वो कॉर्पोरेट वाला गाई। हेलो तो बोल दो। अरे वाह, क्या स्माइल है, हेलो। ठीक है। और ये हमारे सर जी जो हम सब की लगाए रखते हैं, पता नहीं कौन किसके लगा रहा है, बट अभी तो मेरी लगी हुई। चलिए मिलेंगे फिर आपसे जल्दी ही कुछ और करते हुए। मैं सोचती हूँ मैं शोल्डर एक्सरसाइज करते हुए मिलूंगी आप लोग से। लगे रहिए, बने रहिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, share it, and do whatever you want to do with it. Till then, bye bye.